है यूपी, जहां पर शाइस्ता का सीएम योगी के नाम ओपन लेटर अब सामने आ चुका है। आपको बता दो, उमेशपाल की हत्या के बाद शाइस्ता ने यह चिट्ठी लिखी है और सीएम योगी से मिलना चाहती है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता ने सीएम योगी से 3 बार मिलने की है। शाइस्ता परवीन, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। यूपी एसटीएफ को शाइस्ता की तलाश उमेशपाल हत्याकांड के बाद से ही है, लेकिन अब तक शाइस्ता परवीन का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। पुलिस भी लगातार शाइस्ता परवीन को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब सीएम योगी के नाम शाइस्ता का ये लेटर सामने आ गया है। ये लेटर भी आपको यहां पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। शाइस्ता ने सीएम योगी से 3 बार मिलने की मांग की है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, शाइस्ता परवीन का ये लेटर सामने आ चुका है। अतीक की पत्नी है शाइस्ता परवीन। हालांकि बार बार सरेंडर को लेकर शाइस्ता की खबरें हालांकि जरूर सामने आती हैं। जब शाइस्ता का बेटा यानी असद, जब उसे सुपुर्द खाक किया जा रहा था, उस दौरान ये बात सामने आई थी कि हो सकता है कि शाइस्ता सरेंडर कर दे, लेकिन उस दौरान भी ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद जब अतीक और अशरफ को सुपुर्द खाक किया जा रहा था, उस दौरान भी शाइस्ता परवीन की निकलकर ये बात सामने आई कि एक महिला कब्रिस्तान में पहुंची है, बुर्की में अपने आप को शाइस्ता बता रही है, लेकिन ये भी महज अफवाह निकली। शाइस्ता का कहीं से कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उमेशपाल की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन की ये चिट्ठी सामने आई है और सीएम योगी से शाइस्ता परवीन मिलना चाहती है। हालांकि जब अतीक के वकील से शाइस्ता परवीन को लेकर सवाल किया गया, भारत 24 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की अतीक के वकील से, तो अतीक के वकील ने भी यही कहा कि शाइस्ता से संपर्क करने की कोशिश हो रही है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा। और तमाम जानकारी के साथ संवाददाता एहतेशाम सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, यहां पर लगातार पुलिस शाइस्ता को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, कोई ना कोई सुराग पता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब शाइस्ता परवीन की ये चिट्ठी सामने आई है सीएम योगी के नाम। तो काफी वक्त से तलाश है शाइस्ता की, लेकिन शाइस्ता अभी भी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन उनकी चिट्ठियां जरूर पुलिस महकमे में उसमें सरगर्मियां पैदा कर दिया है, क्योंकि आखिर सब लोग यही जानना चाह रहे हैं कि शाइस्ता है क्या। लेकिन अब सवाल ये है कि चिट्ठी में क्या ऐसा मजमून है जो सीधे मुख्यमंत्री को लिखा गया है। दूसरी की चिट्ठी कितनी सही है, क्या है, इसकी भी अब तस्दीक होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर शाइस्ता है कहाँ, इसको लेकर सबसे बड़ी समस्या पुलिस के लिए बनी हुई। वही इस मामले के लिए कई कमेटी बना दी गई, मामले की जांच चल रही है, लेकिन अब जांच किस एंगल पर जाती है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन शाइस्ता इस कड़ी की मजबूत पहली है, क्योंकि शाइस्ता को बहुत कुछ घटनाक्रम के बारे में पता है। जी, जिस तरीके से ये चिट्ठी सामने आई, पहले अशरफ का लेटर वो सामने आया, अब शाइस्ता की ये चिट्ठी सामने आई है, और ये चिट्ठी 3 दिन के बाद की, यानी हत्याकांड के 3 दिन के बाद की बताई जा रही है। 27 फरवरी की ये चिट्ठी बताई जा रही है। तो इस चिट्ठी में कितनी सच्चाई है, क्या वो अभी पता चल पाया है? देखिए, सच्चाई के बारे में पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये बात जरूर खुलकर आई है कि चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी जारी हुई है। उसी तरह अतीक के भाई ने भी चिट्ठी लिखी हुई थी, लेकिन चिट्ठी के पीछे रहस्य क्या है, क्या कहानी है, ये आने वाला वक्त पता चल पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं अतीक हत्या कांड में ये चिट्ठी काफी सुर्खियां बटोर रही है, और जिस तरह से चिट्ठी का मजमून है उससे साफ तौर से जाहिर है कहीं न कहीं अंडरग्राउंड शाइस्ता लगातार लोगों के संपर्क में है, लगातार वो फीडबैक ले रही है, और आने वाले वक्त में किस रणनीति के साथ कब उसको सरेंडर करना है उस पर भी वो नजर गड़ाए हुए है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भी आपने जिक्र भी किया कि फिलहाल इसका कोई ज्यादा खुलासा भी नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें क्या कुछ ये जो पूरा हत्याकांड है, क्या वो सियासी हत्याकांड होने की संभावना है, या क्या कुछ जानकारी थोड़ी बहुत भी अगर आपके पास कुछ इससे जुड़े हुए इनपुट्स हो तो? देखिए, जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें बहुत ऐसे राज हैं जो अभी तक खुलकर नहीं आ रहे हैं कि आखिर किन किन वजहों से अतीक को इस बात का डर था कि उसकी हत्या हो जाएगी। हत्या कराने वाला कौन है, कौन लोग पेशेवर है, या क्या उसका क्लू है। तो कई ऐसे राज हैं जिसको लेकर अभी भी गुत्थी उलझी हुई है। कौन लोग ऐसे हैं जो अतीक को मरवाना चाहते थे, जिससे उनको आर्थिक लाभ पहुंचता है, क्योंकि अतीक का जो साम्राज्य है वो काफी बड़ा साम्राज्य है। ये बात जरूर कही जाती है कि बाबा के बुलडोजर ने उसकी तमाम प्रॉपर्टियों को नस्ताबूद कर दिया है, ईडी ने शिकंजा कर दिया है, लेकिन जो जानकार सूत्र बताते हैं कि उसका जो साम्राज्य है 5000 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य है, और 10% भी उसका नुकसान
नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसने आज तक जो भी चीजें कमाई है वो कहीं ना कहीं उसने लगा रखी है। ऐसे 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 में सवाल ये उठता है कि आखिर अतीक की जो कमाई का राज था वो किन किन लोगों को पता था और कौन कौन लोग जानते थे और कौन कौन इसका फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन आजकल एक सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्यों ना अपने बेटे असद के जनाजे में आई, ना पति के जनाजे में आई, आखिर क्यों? देखिए, उसकी मूल वजह जो है लोग ये बता रहे हैं, क्योंकि अतीक जब से जेल में गए थे और जब से वो जेल में रह रहे थे, असद जेल में थे, तब से कहीं न कहीं ये बात क्लियर थी कि दोनों के साम्राज्य की जानकारी शाइस्ता को पता थी और शाइस्ता के ही ऊपर बच्चों की परवरिश से लेके सारी चीजों की जिम्मेदारी थी। ऐसे में शाइस्ता के जो सलाहकार है, शाइस्ता के लोग हैं, वो जानते हैं कि अगर हम पुलिस के सामने जाएंगे या बाहर निकलेंगे तो पुलिस पकड़ सकती है और हमारी हत्या भी हो सकती है, कोई परेशानी पड़ सकते हैं। और शाइस्ता के लिए एक सबसे बड़ी चीज है कि उसके हमदर्द भी काफी है। ताजा शाइस्ता ने अपना नेटवर्क भी काफी बहुत मजबूत बना रखा है और वो देश में कहीं भी हो सकती है अंडरग्राउंड, क्योंकि एक्चुअली शाइस्ता जब भी चलती थी वो बुरके में चलती है और बुरके में पहचान पाना बेहद मुश्किल काम है। और शाइस्ता ने इस वक्त सेलफोन का इस्तेमाल करना भी एकदम बंद कर दिया है। वो ये मामले की तलाश में है कि माहौल ठंडा हो जाए तब वो बाहर निकले। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें हम शाइस्ता की, शाइस्ता के साथ साथ गुड्डू मुस्लिम जो कि इस समय बड़ा नाम सुर्खियों में है, गुड्डू मुस्लिम जो कि सारा नेटवर्क संभालता था, हथियारों का देखरेख करता था, उन्हें मैनेज करता था, तो शाइस्ता के साथ साथ गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी कई सवाल हैं और अशरफ भी गुड्डू मुस्लिम को लेकर कुछ खुलासे करने वाला था। देखिए, गुड्डू मुस्लिम भी उनका बहुत ही खास था और कहीं न कहीं कुछ ऐसे राज गुड्डू मुस्लिम के पास थे जो कुछ भी खुलासा कर सकता था। कुछ ऐसी वजह जरूर है जिस पर अभी से पर्दा उठना बाकी है, जो शाइस्ता को बाहर नहीं आने दे रहा है। सबसे बड़ी बात, उसका बेटा चला गया, उसका शौहर चला गया, उसका देवर चला गया, लेकिन उसके बाद भी शाइस्ता निकलकर नहीं आई बाहर। इससे साफ तौर से जाहिर है कि शाइस्ता बहुत ही मजबूत दिल की है और शाइस्ता को इस बात का इल्म था, शाइस्ता को इस बात की जानकारी थी कि आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो हर चीजों के लिए तैयार बैठी थी। और जानकार ये भी बता रहे हैं कि वो बहुत ही सेफ और सुरक्षित जगह पे है और वहां से अपनी हर चीजों को मॉनिटर कर रही है, क्योंकि अतीक का साम्राज्य इतना बड़ा है और अभी भी भले अतीक नहीं है और अशरफ नहीं है, क्योंकि अतीक अशरफ का जेल से निकलना बेहद मुश्किल था और जेल में रह के वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी भी उसके 2 नाबालिग बच्चे जो बाहर है, कल बिल्कुल पुलिस उनके परिजनों को सौंप देगी। मैं लौटूंगी। इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर ये 2 लेटर्स दिखा रहे हैं और ये दोनों ही लेटर बड़े सुर्खियों में है। कल से आप देख सकते हैं पहली तस्वीर जो शाइस्ता परवीन की सामने आई है, सीएम योगी के नाम शाइस्ता का ये लेटर है और वहीं जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर है अतीक अहमद ने जो एक बंद लिफाफा, अशरफ ने जिस बंद लिफाफे का जिक्र किया था, ये वही बंद लिफाफा है।